Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. पार्लियामेंट में एक और बड़ा मरहला मुकम्मल। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। कायदेवान की नशिस्त संभाल ली। मुस्लिम नून के सदर को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। सरदार अख्तर मैंगल और JUI ने वज़ारत उज़्मा के इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। शहबाज शरीफ कल नौमुंतखब वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तकरीब ऐवान सदर में होगी। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत अपोजिशन को मिसाके मईशियत और मफाहिमत की पेशकश। आए मुशावरत से बेहतर इंतखाबी निज़ाम कायम करें। वज़ीर आज़म की दावत। IMF को खत लिखना मदाखलत का रास्ता खोलने की कोशिश है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने, बीज माफिया खत्म करने और शमसी तवानाई से इनकलाब लाने का ऐलान। 2030 में G20 की रुकनियत हासिल करने का हदफ मुकर्रर। सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनियत का। शमसी तवानाई के ज़रिए इनकलाब हम लाना चाहते हैं। ये ऑयल माफिया उन कंपनियों को हुक्म जारी कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी का जाल बचाएं, उसके बगैर उनका कारोबार अब आगे नहीं चलेगा। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। खुशी में फिसल गई ज़बान। सोशल मीडिया पर तूफान। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद खुद को ऑपोजिशन लीडर करार दे दिया। इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा कर दिया। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। शहबाज शरीफ को कानून की बालादस्ती की बात करने का मशवरा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब का ऐवान में खिताब। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, कौमी असम्बली में हमारी 245 नशिस्तें बनती हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज किया। ये समझते थे बानिया PTI को जेल में डाल देंगे तो हम डर जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान मछली मंडी बना रहा। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। इत्तेहादी अरकान भी घड़ियाल लेकर बदला लेते रहे। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायद ऐवान की डायस का घेराव, चोर चोर के नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने सार्जेंट एट द आर्म्ड को ऐवान में तलब कर लिया। लीगी अरकान ने अपने नौमुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बस यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारा निज़ाम जो है ना तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। 6 महीने के अंदर इस शहबाज शरीफ की कुकड़ी हुकूमत को हम मिसल के रख देंगे इंशाल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चल भी नहीं सकेगी। जमशेद दस्ती ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया। 6 माह में हुकूमत को घर भेजने का इरादा। कहते हैं वोटों पर डाका मारने वालों को कबूल नहीं किया जाएगा। साहब बताइएगा, महमूद खान अजहर वो सदर को उम्मीदवार हैं, आपके साथ उन्होंने बेवफाई क्यों की है सर? नहीं, वो लहदा पार्टी है हमारे साथ बेवफाई। लेकिन PDM में तो आपके साथ थे। PDM तो अब वो खत्म हो गया। वो मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का महमूद खान अजहर की बेवफाई पर गोलमोल जवाब। बोले, PDM खत्म हो चुकी है। महमूद खान की जमात हमारी इत्तेहादी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
नए सदर मुमलिकत का इंतखाब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से अज़ली लड़ाई नहीं है। सदारती इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे अब तक रुजू नहीं किया और प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता और जाहिर हमारी किसी से अज़ली लड़ाई या बैर नहीं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दिन से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के जान सैफुल्लाह धारिजो और असलम अबड़ो ने कागजात जमा करा दिए। वकार मेहदी और आजिज धामरा कवरिंग उम्मीदवार होंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने पीपी उम्मीदवारों को कल 11 बजे स्कूटनी के लिए तलब कर लिया। एमके पाकिस्तान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। बलूचिस्तान से खाली 3 नशिस्तों के लिए 40 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। बैरिस्टर गौहर के मद्दे मुकाबिल दोनों उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी। तहरीक इंसाफ के चीफ फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना फाइनल करने के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई की हिदायत पर मुमकिन वुज़रा, मुशीर और मौवनीन की तब्दीली का इम्कान। कुछ वुज़रा और मुशीरों के कलमदान भी तब्दील किए जाने की तवक्को। रावलपिंडी के इलाके धमयाल में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया। सिहार मोटरसाइकिल बरामद। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कराची में दोस्ती से इनकार पर टीचर ने तालिबा पर तेजाब फेंक दिया। नीपा चौरंगी के करीब कोचिंग सेंटर में तेजाब गर्दी का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। अडियाला जेल में झगड़े का एक और जख्मी हवालाती चल बसा। जहां बहाग के मादली 28 फरवरी को जहनी मरीजों के सेल में ईंटों के वार से जख्मी हुआ था। हलाक हवालातियों की तादाद 2 हो गई। पाकपतन में अदालती बैलेफ का थाना सिटी पर छापा। गैर कानूनी जेर हिरासत 5 अफराद बाजियाब। पुलिस ने अबूरी जमानत के बावजूद कैद करके रखा हुआ था। गैर कानूनी हिरासत पर अदालत का डीपीओ और एसएचओ के खिलाफ इंदराज मुकदमे का हुक्म। चनियोट में सरगोदा रोड अहमद नगर के करीब कोस्टर वैन उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान रोड पर जेल पार्क मार्केट के करीब बस और रक्षा में तसादुम। नौजवान जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। मुजफ्फराबाद में चेयर लिफ्ट टूटने का एक और वाकया। दरिया नीलम अबूर करने के लिए लगाई गई लिफ्ट का रस्सा टूट गया। 2 अफराद लिफ्ट कार में फंस गए। पाक फौज के एहलकारों ने दोनों को बहिफाजत निकाल लिया। कोट अब्बास के 20 साल मजदूर फरियादी की सुन ली गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेप्यूटी स्पीकर मलिक जहीर इकबाल की अहमद रजा के घर आमद। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और तहाइफ पेश किए। वज़ीर आला पंजाब से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अहमद रजा को नौकरी देने का वादा किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पहला दौरा गवादर। सरफराज बुगटी ने बारिशों और सैलाब से मुतासर लोगों से मुलाकात की। बोले, बलूचिस्तान के अवाम किसी भी मुसीबत की घड़ी में खुद को तन्हा ना महसूस करें। हुकूमत बलूचिस्तान अपने अवाम के साथ खड़ी है। कल तक गवादर से पानी के निकास का अमल मुकम्मल हो जाएगा।
KPK के कई शहरों में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाही। बाजार जखा खेल में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जहाँ बहाक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 23 हो गई। ताकतवर मगरबी सिस्टम के बलोचिस्तान पर भी वार जारी। कोयटा, कलात, चमन पशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कलात -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। बुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। चलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान का दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। गजा पर मुसल्लत जंग को 149 रोज हो गए। काबिज फौज के दिल बना रफा और खान यूनुस पे मुसलसल हमले। पनागुज़ीनों के कैंप पर हमले में 11 अफराद जान से गए। रफा के दीगर इलाकों में बमबारी से 14 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी 4 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। शहादतों की तादाद 30,320 तक जा पहुंची। ग़िज़ाई किल्लत से शुमाली गजा में 2 नौमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। इजराइल की जानिब से 6 हफ्तों की जंग बंदी पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया का दावा, हमास की जानिब से कोई बयान सामने न आ सका। गजा के इलाके खान यूनिस में हमास ने झड़पों में मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। अल जैतून में सहूनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी। इसराइली मीडिया की भी 3 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक। अमेरिका ने गजा में इंसानी इमदाद का फिजाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3 फौजी तैयारों के जरिए 30,000 से जायद खाने पीने की अशिया पहुंचाई गई। ये ऑपरेशन उर्दन की फिजाइया के इश्तराक से किया गया। ऑपरेशन का ऐलान सदर जो बाइडन ने किया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान से टकराने को तैयार। मैच शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।